Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the part 2 of the chapter The Snake and the Mirror of class 9th from the Bihai book, written by Vikaham Muhammad Basir and translated into English by V. Abdullah. So, dear students, let us read the remaining portion of this chapter. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा डॉक्टर और स्नेक की स्टोरी को, जिसमें डॉक्टर अपने रूम में चेयर पर बैठा होता है और अचानक से ऊपर से सांप ज़मीन पर गिरता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है, उसके मुड़ने से पहले ही वो सांप जो है उनके डॉक्टर के चेयर पे आके बैठता है और धीरे धीरे उसके कंधे पर आकर बैठता है और कंधे से जो है उसके बाएं हाथ को जो है सर्किल कर लेता है और धीरे धीरे जो है वो उसके हाथ की जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है और डॉक्टर बहुत ही घबराया हुआ रहता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी। डॉक्टर सोचता है कि एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, मेरी थोड़ी सी भी मूवमेंट, थोड़ी सी गतिविधि, द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, यानी अगर मैं थोड़ा सा हिलता डुलता हूँ तो सांप मुझे क्या कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, काट सकता है। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। मृत्यु जो थी वो मुझसे 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज़ इट स्टक, मान लो अगर ये मुझे स्टक कर लेता है तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। डॉक्टर अपने मन में सोचता है कि मान लो अगर ये सांप मुझे जो है डस लेता है तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मुझे कौन सी दवा फिर लेनी होगी, मैं कौन सी दवा खाऊंगा। देयर वाज नो मेडिसिन इन द रूम। फिर उसने सोचा कि कमरे में कोई भी दवा नहीं है। आई वाज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, और सोचता है कि मैं एक बिल्कुल पुअर, एक बेवकूफ़ और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। आई फॉरगट माई डेंजर, और उस समय मैं अपने डेंजर को, अपने खतरे को भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और अपने ऊपर जो है क्या करता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि ईश्वर भी मुझे क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। किस लिए? मेरी बेवकूफ़ी के लिए। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, अब सांप ने अपने हेड को क्या किया, टर्न किया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और वो जो है कहाँ देख रहा था, उस दर्पण की ओर देख रहा था। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उस दर्पण में उसने क्या देखा, अपनी प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखा, रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता था कि ये पहला सांप था जिसने अपने आप को एक दर्पण में देखा हो। यानी नरेटर यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर कि ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि उसके सामने ये जो पहला इंसिडेंट है कि सांप जो है अपने आप को दर्पण में देख रहा है, ये पहला इंसिडेंट होता है। हो सकता है इसके पहले भी बहुत सारे सांप अपने आप को दर्पण में देखे होंगे। बट इट वाज सर्टेन दैट द स्नैक वाज लुकिंग इनटू मिरर, लेकिन ये तो निश्चित था कि वो जो सांप था वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, डॉक्टर सोच रहा होता है क्या ये अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, यानी अपने सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead, या इट वॉज टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा था अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टाच, कि वो एक जो है मुस्टाच ग्रो करेगा, मूछ बढ़ाएगा, या यूजिंग आई शैडो, या आई शैडो का इस्तेमाल करेगा, एंड मस्कारा, और मस्कारे का इस्तेमाल करेगा, या वेयरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या अपने माथे पर जो है बिंदी लगाएगा। यानी डॉक्टर यहाँ पर सोच रहा था कि अगर ये जो सांप है ये अपने आप को दर्पण में देख रहा है और देखने के बाद ये क्या सोच रहा होगा, शायद ये अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा हो, या वो भी जो है डिसीजन ले रहा हो किसके बारे में, एक मुस्टाच ग्रो करने के लिए, आई शैडो लगाने के लिए, मस्कारा लगाने के लिए, या अपने माथे पर बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा हो। सामने देख रहे हैं आप, ये सांप है और अपने आप को ये जो है मिरर में जो है देख रहा होता है। आगे चलते हैं। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से
मैं कुछ नहीं जान सका। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं जान सका। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नैक, इस सांप का कौन सा सेक्स है यानी कौन सा लिंग है। व्हाट इट मेल आर फीमेल, ये मेल था या फीमेल था, इसके बारे में डॉक्टर को कोई जानकारी नहीं थी। आई विल नेवर नो फॉर द स्नैक अनवुंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊँगा, क्योंकि द स्नैक अनवुंड इटसेल्फ, वो जो सांप था वो अनवुंड यानी उसने डॉक्टर को कोई चोट नहीं पहुंचाई, और बिना चोट पहुंचाए हुए स्वयं वो क्या करता है, फ्रॉम माई आर्म, वो उसके हाथ से स्लोली धीरे धीरे स्लिदर्ड इनटू माई लैप, वो क्या करता है, रेंगते हुए सरकते हुए वो उसकी गोद में पहुंच जाता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो क्रेप्ट करते हुए रेंगते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ऑन टू द टेबल, वो टेबल पर पहुंच जाता है। एंड मूव्ड टुवार्ड्स द मिरर, और किधर मुड़ जाता है, उस दर्पण की ओर जो है मूव कर जाता है। परहैप्स आई वांटेड टू एंजॉय, सॉरी परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर, शायद ये एट क्लोजर क्वार्टर, नज़दीक से ये अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता था। यहाँ पर डॉक्टर सोच रहा था, आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं एक ग्रेनाइट यानी ग्रेनाइट पत्थर होता है, यानी अपने बारे में सोच रहा था डॉक्टर कि अब मैं एक पत्थर का इमेज नहीं रह गया था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, अब मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जिसके अंदर मांस है और खून है, यानी अब वो एक पत्थर नहीं रह गया था, वो इंसान बन गया था, क्योंकि सांप उसके पास से चला गया था, कहाँ पहुँच गया था, टेबल के पास। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अभी भी अपने सांस को रोके हुए मैं अपने चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, मैं धीरे से दरवाजे से होते हुए कहाँ पहुँच गया, इनटू द बरामदा, बरामदे में पहुँच गया। और फ्रॉम देयर, और वहाँ से आई लीप्ड इनटू द यार्ड, वहाँ से मैं एकदम से लिफ्ट करते हुए भागते हुए टू द यार्ड, कहाँ पहुँचा, यार्ड में, आंगन में पहुँचा। एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और जितनी ताकत हो सकती थी अपने पूरे बल से वो वहाँ से क्या कर गया, वहाँ से भाग गया। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, उसके बाद फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम में से प्रत्येक ने राहत की सांस लिया। फ्यू यानी अक्सर इंसान काफ़ी देर बिजी रहने के बाद अचानक से एक सांस छोड़ता है, फ्यू, तो वही जितने लोग वहाँ बैठे थे उनमें से प्रत्येक लोग राहत की सांस लिए। समबॉडी आस्क्ड, और उनमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है। डॉक्टर आंसर देता है, नो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की जो इच्छा थी वो कुछ दूसरी थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ ए थिन रीडी पर्सन, मेरी जो लाइफ कंपेनियन है यानी उसकी जो जीवन साथी है वो बहुत ही पतली है। विद द गिफ्ट ऑफ आ स्प्रिंटर, वो क्या है, एक गिफ्ट है ऑफ ए प्रिंटर, यानी तेज़ धावक है, मतलब जैसा वो सोचा था कि मोटी होगी और कभी गलती करेगा तो उसको पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन बिल्कुल ईश्वर ने उसके विपरीत सोचा, और उसकी जो जीवन साथी थी वो बिल्कुल ही बहुत पतली थी, और गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और एक तेज़ धावक थी, तेज़ दौड़ने वाली थी। समवन एल्स आस्क्ड, उनमें से किसी अन्य ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कहा जब आप दौड़ रहे थे तो क्या सांप ने भी आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, कहा मैं तब तक भागता रहा, तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, और तुरंत ही मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल को स्मेयर किया, तेल को लपेटा यानी तेल लगाया। एंड टुक अ बाथ, और फिर स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने कपड़े चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे। आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने साथ अपने फ्रेंड को लिया। एंड 1 or 2 अदर्स, और 1-2 और भी लोगों को साथ में लिया। टू माई रूम, और उन्हें साथ लेकर कहाँ गया, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्राम देयर, अपने रूम पर गया। टू मूव माई थिंग्स फ्राम देयर, वहाँ से
यानी अपने कमरे से अपने सामान को वहाँ से हटाने के लिए, यानी कमरा खाली करने के लिए जा रहा था। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमारे पास ले जाने के लिए बहुत ही कम सामान था। मतलब जब वो रूम पे पहुंचता है तो देखा कि उसे कमरा खाली करने के लिए बहुत ही कम सामान ले जाने होंगे। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि कुछ चोरों ने उसके सारे सामान को क्या कर दिया था, वहाँ से रिमूव कर दिया था, वहाँ से हटा लिया था, यानी चुरा लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा पूरी तरह से क्या था, साफ़ सुथरा था। बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल रिजल्ट, लेकिन फाइनल रिजल्ट के रूप में, एज ए फाइनल रिजल्ट, एक फाइनल रिजल्ट के रूप में उसने सॉरी इंसल्ट है, एक फाइनल रिजल्ट के रूप में, यानी लास्ट में उसकी बेइज्जती के लिए, अपमान के लिए उसने एक सामान को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था उसके पीछे। व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो कौन सा सामान था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, माई वेस्ट, द डर्टी वन, वेस्ट यानी बनियान, द डर्टी वन, जो कि क्या थी, गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, वो जो फेलो था यानी जो चोर था, उसके अंदर भी क्या था, सेंस ऑफ क्लीननेस, उसके अंदर भी साफ़ सुथरे की फीलिंग थी, भावनाएं थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, डॉक्टर ने सोचा उस बदमाश को इसे भी ले जाना चाहिए था। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, और उसे साबुन और पानी से धोने के बाद उसे वो क्या कर सकता था, यूज कर सकता था, मीन्स पहन सकता था। डू यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, किसी ने फिर पूछा कि डॉक्टर क्या आपने अगले दिन उस सांप को देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर जो है हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने उसे कभी नहीं देखा। इट वाज अ स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, यह एक ऐसा सांप था। इट वाज अ स्नेक, यह एक ऐसा सांप था। व्हिच वाज टेकन विथ, जो टेकन विथ था, अट्रैक्ट था, इट्स ऑन ब्यूटी, अपनी सुंदरता के लिए। कहने मतलब ये एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता के लिए क्या था, सुंदरता के लिए टेकन विथ था, आकर्षित था, यानी अपने सुंदरता के लिए वो क्या था, आकर्षित था। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर इज फिनिश्ड. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.